अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मामला अब मज़ीद गंभीर हो चुका है और कहीं पर उम्मीद टाइप कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। उसकी वजह यह है कि आईसीसी के सरबराह जय शाह साहब जो हैं वो ब्रिस्बेन पहुंच चुके हैं। वहां पर ओलंपिक एक मीटिंग है उनकी। दूसरा जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच है ब्रिस्बेन वो भी देखना है, मुकम्मल देखना है, एक दो दिन का देखना है, बट सैटरडे को शुरू होना है। इट्स मीन कि ये वीक तो गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके साथ बीसीसीआई के जो अबूरी सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद हैं, यानी वो भी दुबई में नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाइप्स जो थे वो दुबई में मौजूद थे और कल भी उनकी इत्तला थी कि वो मौजूद थे मतलब, और मीटिंग कर रहे थे वो बीसीसीआई के साथ और आईसीसी के कुछ टॉप ऑफिशियल्स के साथ। जाहिर है जय शाह साहब के साथ नहीं, बट दीगर टॉप ऑफिशियल्स के साथ। मगर ना जय शाह साहब हैं ना बीसीसीआई के जो डिसीजन मेकर हैं वो हैं। तो अब ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला क्या बनेगा इसका। ऑफकोर्स पाकिस्तान के जो ऑफिशियल हैं वो भी वापस आ जाएंगे या आ चुके होंगे ऑफकोर्स जब आप व्लॉग देख रहे होंगे। बट पॉइंट इज कि एक चीज़ है कि जाहिर अगर कहीं पर मीटिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो जूम पे हो सकती है, मगर अनरिजॉल्व चैंपियंस ट्रॉफी का मैटर है अभी। और जो आईसीसी के सरबराह हैं जो कि इस इवेंट को जिनकी जिम्मेदारी है वो है ही नहीं अपने ऑफिस में एक तरह से, और वो ऑस्ट्रेलिया हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दो है कि उनको कोई मसला नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो ठीक है, नहीं होती तो पाकिस्तान मेज़बान है ना तो निपट लें। ये दूसरी वजह यह है कि बस ये तीन वजह बनती। दूसरी वजह यह है कि इसका मतलब पोस्टपोन की तरफ तो कहीं नहीं जा रहा ये मैटर, इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरी वजह यह है कि जो अभी तक चीज़ चल रही है कि जो पाकिस्तान ने कन्फ्यूजन कह रहा हूँ, फ्यूजन मॉडल जो पाकिस्तान ने रखा उसके ऊपर बीसीसीआई ने अपनी गवर्नमेंट से पूछा है। उनकी गवर्नमेंट जब रिप्लाई करेगी तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या आईसीसी को बता देंगे कि ये मैटर है, इस पर हमारा ये स्टांस है। अगरचे बीसीसीआई खुद नहीं मान रहा बट वो गवर्नमेंट के ऊपर तो उन्होंने छोड़ा है। अब गवर्नमेंट कहेगी कि ठीक है पाकिस्तान टीम भी नहीं आती तो ना है, आप जाएँ, आप चैंपियंस ट्रॉफी न्यूट्रल मुकाम पे खेलें और मामला तो आगे बढ़ाएं, तो मामला तो आगे बढ़ सकते हैं। बट मुझे डर ये लग रहा है दोस्तों, पीछे कितने दिन रह गए हैं, मतलब 70 डेज भी एक तरह से नहीं पड़े हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी है, ये कोई गली मोहल्ले की टेबल टूर्नामेंट नहीं है, ये इस तरह से होता नहीं है। और अब डर क्रिकेट के हल्के में जो दूसरे भी हैं उनको भी ये लग रहा है सामने कि ये कहीं खुदा ना खास्ता पोस्टपोन की तरफ, डिले की तरफ ना चला जाए। और अगर चला जाता है तो ये 20 दिन निकालना अगले पूरे साल में कहीं पर नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह निकल सकते हैं, क्योंकि फिर पाकिस्तान सुपर लीग भी है और आईपीएल भी है। जब आईपीएल चलता है तो कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होती, ज़ाहिरा उनका एक मेन स्ट्रीम, बल्कि वर्ल्ड का एक मेन स्ट्रीम एक लीग है, तो वहाँ पर तो फिर बनता नहीं। फिर उसके बाद हर टीमों के अपने बायलैटरल सीरीज़ हैं, तो ये थोड़ी होगा कि अब हर टीमें अपना तोड़े। मिसाल के तौर पे एट द मोमेंट भी देखा जाए, अभी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा है, अफगानिस्तान जिम्बाब्वे के साथ खेल रहा है, और अभी श्रीलंका खेल के हटा साउथ अफ्रीका से। सब टीमें एक दूसरे के साथ, अभी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड चल रहा है। तो ये सब मामलात में हर टीम के आगे भी बायलैटरल सीरीज चलेंगे। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड जाना, फिर पाकिस्तान के बाकी एक अपने हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ टेस्ट सीरीज़ है, मतलब हर टीम के हैं। तो इस साल पूरा वैक्यूम नहीं बनता, फिर बीच में एक एशिया कप भी आ जाता है और अगले साल में T20 वर्ल्ड कप है। एक ही साल आईसीसी के दो बड़े इवेंट, मतलब डजंट मेक एनी सेंस। सो सीन इज कि अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं, मतलब कभी नहीं मीन कि इस साल तो फिर नहीं बन रही है। और ये बात का डर इसलिए लग रहा है कि कहीं किसी तरफ से भी कोई सीरियसनेस उस तरह से सामने नहीं आ रही। इसी हफ्ते के शुरू में एक खबर, बल्कि इस पिछले हफ्ते के आखिर में जाके एक चीज़ आई थी कि भारत मान गया फ्यूजन मॉडल के ऊपर, मगर उसके ऊपर उसके बाद आया कि नहीं, अभी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल लेना है। इस बीच में एक चीज़ जो बिल्कुल ठीक आई थी वो थी ब्रॉडकास्टर की तरफ से जो टीजर छोड़ा गया था, मगर उसमें कन्फ्यूजन थी कि उसमें कोई वेन्यू नहीं बताया गया कि ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी कहाँ है। वो इसलिए नहीं बताया गया कि आईसीसी को भी पता नहीं है कि कहाँ होनी है। एट द मोमेंट कोई एक बंदा नहीं है जो अथेंटिक होकर बता सके कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हो कहाँ पे रही है। और मैं ये कहता हूँ कि एट द मोमेंट कोई एक बंदा ये श्योर होकर नहीं बता सकता कि चैंपियंस ट्रॉफी हो भी रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि इतनी देरी बहुत से मामला आते हैं जो चीज़ें चलानी होती हैं। ऐसा नहीं होता, अमूमन ऐसा होता है कि आईसीसी का जिस देश में इवेंट होता है उस देश के अंदर आईसीसी का ऑफिस 6 माह पहले बन जाता है, क्योंकि बहुत से मामला को लेकर चलना होता है। अब सुई फंसी यहाँ पर हुई है कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे जब इंडिया में वर्ल्ड कप होगा, और मामला पूल मैच का नहीं, पूल मैच तो पाकिस्तान खेल लेगा, श्रीलंका में भी इंडिया खेल लेगा कोलंबो में। बट प्रॉब्लम आ रहा है कि नॉकआउट में जब पाकिस्तान पहुंचेगा, ऑफकोर्स फिर फाइनल में ही पहुंचेगा अगर पहुंचता है तो वो मैच कहाँ पे होना है। और पाकिस्तान इसकी रिटर्न गारंटी मांग रहा है, जो कि भारत ना दे रहा है ना कभी देगा। आपको याद है जब ये खबरें चली थी कि भारत मान गया, मैंने उस वक्त व्लॉग किया, अभी उठा के देख लीजिए। मैंने कहा था कि मैं अभी भी हजम नहीं कर रहा कि भारत कैसे लिख के देगा।
क्योंकि ये मामला जिस तरह के दोनों कंट्रियों देशों के बीच में ये पॉलिटिकल टेंशन रहती है, ऐसे में कोई एक देश रिटर्न में गारंटी देगा दूसरे को कि ठीक है आप मत आइएगा, मतलब इट्स टू हार्ड टू अंडरस्टैंड। मतलब मैं नहीं समझ रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है या होगा, क्योंकि अभी तक पिछले 10 वर्षों में, ये 2014 से पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट के मामला चल रहे हैं, क्योंकि 2013 में पाकिस्तान आखिरी बार इंडिया गया था। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो 6 टेस्ट सीरीज़ के मामला हुए थे, 4 बार इंडिया ने आना था, 2 बार पाकिस्तान ने जाना था। उन 4 बार में से एक सीरीज शायद दुबई में होनी थी। पाकिस्तान ने वो भी मांगा कि आप क्यों नहीं आ रहे, लिख कर दें हमें। भारत ने अभी तक लिख कर नहीं दिया। आईसीसी का इवेंट अब आया, एशिया कप आया, भारत ने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल में खेलेंगे, पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने कहा लिख कर दें, क्या वजह नहीं दी। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने इनकार किया, पाकिस्तान ने आईसीसी को कहा हमें लिख कर दिखाएं कि क्यों भारत ने इनकार किया। भारत ने लिख कर नहीं दिया। तो लिख कर देना, लिख कर दें, ये पाकिस्तान की जिद है, लिख कर नहीं देंगे ये भारत की जिद है। और इसमें सबसे ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना, 2 हाथियों की लड़ाई में नुकसान घास का होता है, और जहाँ पे घास क्रिकेट बन चुकी है। और अब मुझे ये डर लग रहा है कि खुदा ना खास्ता ये पोस्टपोन की तरफ ना चला जाए, इतना मतलब डिले। मैं ये सोच रहा था कि इस हफ्ते के सोमवार मंगल को जो गुजर चुका उसमें ये फैसला हो जाना चाहिए, ये चीज़ें सामने आ जानी चाहिए, बट नहीं आई हैं। अब एक ही होप नज़र आती है, एक ही होप नज़र आती है, वो ये आ रही है कि शायद अगर कहीं से कुछ हलचल हुई तो जूम के ऊपर मीटिंग हो जाए और जूम मीटिंग के अंदर डिसाइड हो जाए कि ठीक है ये मामला होंगे। अब मतलब मुझे लगता है कि इस काम में पाकिस्तान ने शायद थोड़ी पॉजिटिव रोल किया है। पाकिस्तान 2-4 कदम पीछे हटा और बोला, पहले पाकिस्तान बोला था हम हाइब्रिड पे नहीं आएंगे, बात ही नहीं करेंगे, फिर पाकिस्तान मान गया। मगर पाकिस्तान ने जो मॉडल पेश किया, मेरी ज़ाती राय है कि वो, हालांकि क्रिकेट बोर्ड खुद तनकीद की जद में आया कि आप क्यों अपने मौक़िफ़ से हटे, मगर पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आगे चलने के लिए शायद ये मूव की कि ठीक है हम भारत के साथ दुबई में खेल लेते हैं, फिर हम अपने मैच भी भारत में नहीं खेलेंगे, जो कि एक असूलन बात थी। और इस चीज़ के ऊपर एक तरफ तो आप कह रहे हैं हमने पाकिस्तान नहीं जाना क्योंकि हमें इस देश में मतलब जाहिर है पोलिटिकली जो भी प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ आप चाह रहे हैं कि नहीं ये टीम हमारे घर में ज़रूर आए। ये एक आउट ऑफ लॉजिक बात है, और इस चीज़ को समझना भारतीय मीडिया भी कैसे समझ रहा है, आई डोंट नो। मतलब एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि भाई हम भी चाहते हैं कि आप भी हमारे देश में हैं, ये मीडिया उनका ये कहता है। अब वो मतलब उनकी सरकार को भी जो मिल जाता है लगता है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान टीम किसी इवेंट के लिए आए या ना आए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट बीसीसीआई को पड़ रहा है, ब्रॉडकास्टर्स को पड़ रहा है। ये मैंने कल भी एक व्लॉग किया था, इसमें बीसीसीआई से भी ज़्यादा टेंशन ब्रॉडकास्टर्स को होगी कि अगर पाकिस्तान टीम एक उनके बड़े इवेंट के लिए, या वर्ल्ड कप जो इंडिया में होना है वो बड़ा इवेंट होता है ब्रॉडकास्टर्स के लिए, वो चांद रात है उनकी, हर दिन चांद रात है, उसने पैसा कमाना है। और इंडिया पाकिस्तान मैच तो उनके लिए ईद है, अगर वो नहीं होगा तो फिर तो मामला तो और ख़राब हो जाएंगे ना उनके लिए। ना होने का मतलब जिस वेन्यू पर, क्योंकि जो वेन्यू डिसाइड होता है ये भी ब्रॉडकास्टर्स करता है, उसको देखना होता है कि उसको कहाँ से ज़्यादा माइलेज मिल सकती है। अब वो अहमदाबाद में ना हो या मुंबई में ना हो और वो कोलंबो में हो जाए, ये ब्रॉडकास्टर्स को भी मंजूर नहीं होगा, और बीसीसीआई भी नहीं ज़ाहिर है उसको ओके कर रहा, क्योंकि बीसीसीआई कह रहा है कि मतलब हम अपना इवेंट, हम वर्ल्ड कप के फाइनल, मतलब वर्ल्ड कप हम होस्ट कर रहे हैं और अपना फाइनल हमारी टीम पहुंच जाती है, तो हमारे लिए शायद वो समझ रहे होंगे कि इंसल्ट होगी कि हम अपनी टीम को उठाकर कोलंबो लेके जाएं, फाइनल मतलब इवेंट हमारा, टीम हमारी पहुंची और हम अपनी टीम को लेके क्यों जाएं। तो पाकिस्तान भी तो लेके जा रहा है, और अगर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान इंडिया का हो जाता है तो फिर पाकिस्तान भी तो मूव करके दुबई आएगा। तो ये दोनों तरफ से है। मुझे लगता है कि ये एक ही वजह, एक ही ये फार्मूला था जिसके ऊपर मामला आगे बढ़ सकते थे। अगर इस पर भी बीसीसीआई नहीं मान रहा तो ये आगे फिर प्रॉब्लम होगी, ये फिर चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन नहीं होगी, आईसीसी को अपने अगले इवेंट भी पोस्टपोन करने पड़ेंगे। फिर भारतीय मीडिया एक अजीब सोचा छोड़ रहा है कि अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो उन पर जुर्माना हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर रखा हुआ है। तो फोर्स मेजोर जो है उसमें भारत फॉल करता है, पाकिस्तान नहीं करता। पाकिस्तान नहीं कह देगा हमें हमारी सरकार ने जाने दी, हम नहीं जा सकते भारत, जैसे इंडिया ने कहा। तो फिर इंडिया पे जुर्माना तो नहीं हुआ, पाकिस्तान पे क्यों होगा? ये पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं भारतीय मीडिया के कुछ दोस्त, वो बोल रहे हैं भारत फंस गया, पाकिस्तान पे जुर्माना हो जाएगा। पाकिस्तान से क्यों जुर्माना होगा? थोड़े तो है। हालांकि केस पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग है कि यार हम उनके यहाँ 2011 में खेलने गए, 2016 में खेलने गए, बीच में विमेन टीम का भेजा, 2023 में खेल के गए, हम 4 बार हम चले गए, बीच में एक बायलैटरल सीरीज भी हमने खेली है। आप नहीं आए हैं, आप पर आईसीसी ने कोई दबाव नहीं डाला और हम पे डालेगा आईसीसी। तो खैर माइट इज़ राइट वाला चक्कर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अभी लाठी बीसीसीआई के पास है तो आईसीसी भैंस है वो उनके पास है, इसी तरह चल रहा है मामला। बट इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान क्रिकेट का होगा, और ये भारतीय मीडिया को अंडरस्टैंड करना चाहिए। जिस चीज़ को वो कवर करते हैं, इस देश में एक ही खेल बिकता है, वो है क्रिकेट। ये आज उनका यहाँ लाठी उनके पास है तो उनको लग रहा है कि सही चल रहा है, ये किसी और के पास होती तो वो भी शोर मचाते।
और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये भारत के पास लाठी क्यों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका नुकसान क्रिकेट को हो रहा है। ये मामला आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं रखने, मेरी ख्वाहिश है दो दोस्तों के बीच अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, बट अगर आपको नहीं रखने तो मत रखिए। बट ये क्रिकेट के मामला हैं, इनको चलने दीजिए, या फिर ऐसा फार्मूला बना लें ना पाकिस्तान में कोई इवेंट हो ना भारत में हो, दोनों देशों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ये दुबई, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश में जाके तो खेल लेते हैं, तो फिर वहाँ खेलिए। तो दोस्तों ये है अपडेट चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, जो कि ऑफ कोर्स किसी तरह से भी अच्छी न्यूज़ नहीं है, और मुझे डर ये लग रहा है खुदा ना खास्ता ये पोस्टपोन की तरफ मामला ना चला जाए, जितना ये लिंगर ऑन हो रहा है, इसके चांसेस बहुत कम है। अगरचे मैं मानता हूँ कि ये चैंपियंस ट्रॉफी ऐसे नहीं है कि इतनी जल्दी पोस्टपोन हो जाएगी, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं, ये होगी क्योंकि नेचुरल कोई खुदा न खासा डिजास्टर नहीं है जिसकी वजह से ये पोस्टपोन करनी पड़े। ये दो मुल्कों के बीच में एक प्रॉब्लम है जो कि सॉर्ट आउट होना चाहिए, और चैंपियंस ट्रॉफी ज़रूर होनी चाहिए। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।